राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे द्वारा किए गए भगवत गीता के अध्ययन में कोई भी कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस में सुधार ला सकूं। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत का, अवस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता है। सत वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता। नास्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती, और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व है, वह वस्तु है, इस कारण इसका नाश त्रैकाल में कदापि नहीं हो सकता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं। उन अवस्थाओं के नाश से आत्मा सत्ता का नाश मानना भारी भूल है, और तू उस परमेश्वर को अविनाशी जान जिससे यह सब विस्तृत हुआ है। इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई और नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है वह अविनाशी है। वह सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से यह सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान, और यह ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान हैं। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, अपरिमित, अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अनंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। वह कारण कार्य भाव से रहित है। वह बनी हुई वस्तु नहीं है। वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान हैं। इसलिए तू अपने आप के नाश तथा किसी की भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, वह तो ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है, ना किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्रायः देह को ही अपना मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वेद बैर विरोध से हुआ करते हैं।
परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपना आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निर्भांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह यही समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मशक में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में यह आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है और ना ही यह था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर न होगा। यह उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति पर सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मयी शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए गए इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्मवेत्ता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल जाने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने पर वह टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। इसको शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और ना ही इसको वायु सिखाती है। यह परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, यह दग्ध नहीं हो सकता, यह नहीं भिगोया जा सकता और निश्चय से सूख भी नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्ति भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहित है। यह नित्य, सत्य और सनातन सत्ता है। यह अभाव से
नास्तित्व से नहीं बना हुआ। नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता। अभाव से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से यह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय न होने से यह अचिंत्य है। यह प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है। वह 5 भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरण कदापि नहीं होता। हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना तथा बिगड़ना असंभावी सृष्टि नियम है। वह नियम किसी और नियंता की नियति है और अटल है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने ही वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात महाराज ने कहा, हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला तू मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का प्रकृति से पृथक ना होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए ही की मृत्यु है और मरे हुए का निश्चय जन्म है। उत्पत्ति, लय, कारण, कार्यभाव और बनना बिगड़ना तो विकारी जगत में निश्चय ही है। इसलिए अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता ना मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि यह भी तेरे वश की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति, लय होकर ना रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और यह अनिवार्य है। तब ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते, मध्य में जान पड़ते हैं, तब इसमें क्या अधिक रोना। जन्मने मरने के बीच जो थोड़े काल का संयोग है, संबंध है, अवश्य टूट जाने वाला है। उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय।